डेटा स्ट्रक्चर सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं हमारा चैप्टर 9 जिसमें हम देखेंगे पॉलिश नोटेशन। पॉलिश नोटेशन क्या होते हैं? जब भी हम कोई एक्सप्रेशन लिखते हैं जिसमें होते हैं ऑपरेटर्स और ऑपरेंड्स, इसको लिखने के तीन स्टाइल होते हैं। एक को बोलते हैं इनफिक्स नोटेशन, एक को बोलते हैं प्रीफिक्स नोटेशन और एक को बोलते हैं पोस्टफिक्स नोटेशन। ये सब कुछ इस आधार पे होता है कि ऑपरेटर को हम किस जगह पर लिख रहे हैं। सबसे जो कॉमनली हम लोग यूज़ करते हैं वो है इनफिक्स नोटेशन, लेकिन कंप्यूटर में हम प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स का भी यूज़ करते हैं। तो पहले तो इनफिक्स नोटेशन को समझें। जैसे प्लस एक ऑपरेटर है और ए और बी उसके ऑपरेंड्स। ऑपरेटर अगर ऑपरेंड्स के बीच में लिखा होता है तो इसको बोलते हैं इनफिक्स। अगर ऑपरेटर पहले लिखा होगा तो हम उसको बोलेंगे प्रीफिक्स, यानी पहले ऑपरेटर फिर पहला ऑपरेंड फिर दूसरा ऑपरेंड। इसी तरीके से अगर ऑपरेटर की पोजीशन सबसे लास्ट में हो तो हम उसको बोलेंगे पोस्ट फिक्स नोटेशन। देखिए, ऑपरेंड्स का ऑर्डर कभी चेंज नहीं होता। ए पहले आएगा, बी बाद में आएगा, ये तो तय है। अब ए और बी कोई भी ऑपरेंड्स हो सकते हैं, कोई नंबर हो सकते हैं, कोई डेटा हो सकता है। तो डेटा स्ट्रक्चर में हमें पॉलिश नोटेशन पे बेस्ड क्या क्वेश्चंस करने होते हैं? एक तो हमें सिंपल कुछ इनफिक्स नोटेशन दिया हुआ है, उसको कन्वर्ट करने को कहा जाएगा कि इसे इनफिक्स में प्रीफिक्स में या पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करिए। या फिर आपको कुछ एल्गोरिथम बनाने को दी जा सकती हैं कि आप इनफिक्स से पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करिए, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करिए। तो एल्गोरिथम वाला पोर्शन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, पर फिलहाल हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से इनफिक्स नोटेशन को प्रीफिक्स या पोस्टफिक्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इसके लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज हम यहाँ पर करने वाले हैं। ये देखिए, इनफिक्स में लिखा हुआ है a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय सी। ये जो ब्रैकेट लगा हुआ है इससे प्लस की प्रायोरिटी बढ़ गई है, अदरवाइज मल्टीप्लाई की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है। तो इनफिक्स नोटेशन में ब्रैकेट्स लगते हैं, प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स में ब्रैकेट्स नहीं लगते। तो आइए देखें इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसे मुझे प्रीफिक्स में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले तो हमारे पास लिखा क्या है, a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय सी। ठीक है, इसको भी कैपिटल कर देता हूँ। ओके, अब मुझे ये करना है कि पहले तो a प्लस बी को सॉल्व करना है, तो केवल इस पे फोकस करिए और इसको आप लिख लीजिए प्रीफिक्स में। तो ये हो जाएगा, प्रीफिक्स में लिखना है प्लस a b। ब्रैकेट का रोल सिर्फ प्रायोरिटी को डिसाइड करने के लिए था, इसके अलावा ब्रैकेट का कोई रोल नहीं है। अब मैंने प्लस ए बी लिख लिया है, यानी कि ऑपरेटर पहले लिख लिया है, तो प्रीफिक्स हो गया ये। अच्छा, ये प्लस ए बी है और मल्टीप्लाई एज इट इज़ और सी एज इट इज़। मतलब मैं 2 स्टेप में पूरा काम कर रहा हूँ, अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी सिर्फ मैंने इतने पोर्शन को सॉल्व करके प्रीफिक्स में कन्वर्ट कर लिया है, जो कि ये हो चुका है। अभी ऐसे सोचिए, ये पूरा पूरा एक यूनिट है, यानी ऑपरेंड 1, और ये है ऑपरेंड 2। तो प्रीफिक्स में करना है तो ऑपरेटर पहले लिखना होता है, राइट? तो हमें क्या करना चाहिए, ऑपरेटर पहले लिख देना चाहिए। पहला ऑपरेंड किसे बोल रहे थे, प्लस ए बी को, तो प्लस ए बी लिख देना चाहिए, और उसके बाद दूसरा ऑपरेंड यानी सी। ये हो गया हमारा रिजल्ट। आई होप समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल है। तो ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, राइट? अब इसी को मुझे पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करना है, पोस्ट फिक्स में। तो मैं सबसे पहले तो a प्लस बी को सॉल्व करने वाला हूँ। तो पोस्ट फिक्स यानी ऑपरेटर होगा सबसे लास्ट में, तो लिखता हूँ a पहला ऑपरेंड, b दूसरा ऑपरेंड और ऑपरेटर। अच्छा, ये पूरे पूरे को आप एक ऑपरेंड मानिए, पहला ऑपरेंड, और फिर ऑपरेटर है मल्टीप्लाई, फिर ऑपरेंड है c। तो देखिए, पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करना है तो क्या करना होगा, पहला ऑपरेंड यानी ए बी प्लस, फिर दूसरा ऑपरेंड यानी c, और उसके बाद ऑपरेटर। तो ये हो गया हमारा पोस्ट फिक्स नोटेशन। ये मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय सी। यानी कुछ ऐसा ही है, a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय सी। वैसे तो मैं b और c पे मल्टीप्लाई ये ब्रैकेट ना भी लगाऊं तो भी चलेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई की प्रायोरिटी वैसे भी ज़्यादा होती। तो चलिए मैं नहीं लगाता हूँ। तो पहले तो मल्टीप्लाई को सॉल्व करते हैं। तो a और प्लस तो एज इट इज़ रहने दीजिए, b मल्टीप्लाई बाय c को सॉल्व करते हैं। प्रीफिक्स में कन्वर्ट करना है इसको, तो ऑपरेटर पहले आ जाएगा। तो अब लिखेंगे मल्टीप्लाई b
सी। अच्छा, अब एक स्टेप और, पहले ऑपरेटर देखिए, प्लस ऑपरेटर है, ए पहला ऑपरेंड है और एस्ट्रिक बी सी ये दूसरा ऑपरेंड। तो पहले तो ऑपरेटर लिखिए, क्या है, प्लस, फिर पहला ऑपरेंड ए, फिर दूसरा ऑपरेंड एस्ट्रिक बी सी। ये हो गया हमारा रिजल्ट। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसी तरीके से पोस्ट फिक्स नोटेशन में इसको कन्वर्ट करते हैं, इसको हटाते हैं। पोस्ट फिक्स यानी ए प्लस तो एज इट इज रहने दीजिए, बी मल्टीप्लाई बाय सी को लिखते हैं, ऑपरेटर बाद में चला जाएगा। पोस्ट फिक्स का मतलब है ऑपरेटर की पोजीशन सबसे लास्ट में, तो बी सी और फिर मल्टीप्लाई। अब इसको पूरे को ऑपरेंड 2 कंसिडर करिए, ये ऑपरेंड 1 है, तो कैसे लिखेंगे अब, ए पहला ऑपरेंड, बी सी एस्ट्रिक, ये हो गया दूसरा ऑपरेंड और फिर ऑपरेटर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट। एक लास्ट और करते हैं, ए प्लस बी सी माइनस डी, राइट। ये एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है, ये देखिए। तो देखिए ब्रैकेट लगे हैं इसलिए पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा, और दोनों में ब्रैकेट लगे हैं तो पहले अपन लेफ्ट वाले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। प्रीफिक्स में कन्वर्ट करना है तो लिखते हैं प्लस ए बी। ठीक है, डिवाइड को वैसे ही छोड़ दीजिए, दूसरा वाला ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। सी माइनस डी है तो माइनस सी डी। ठीक है, ये कहलाएगा ऑपरेंड 1, ये कहलाएगा ऑपरेंड 2। और डिवाइड को अब आप सबसे शुरुआत में लाइए, प्रीफिक्स में कन्वर्ट करना है तो ऑपरेटर पहले, दूसरा ऑपरेंड पहला ऑपरेंड और दूसरा ऑपरेंड उसके बाद माइनस सी डी। ठीक है, तो ये पूरा हमारा कन्वर्ट हो चुका है। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, अब पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करते हैं। पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करेंगे तो लिखेंगे ए बी प्लस, क्योंकि ऑपरेटर लास्ट में होना चाहिए। डिवाइड को भी ऐसे ही छोड़िए, इसको लिख दीजिए सी डी माइनस। ठीक है, अभी एक स्टेप और, पहला ऑपरेंड, क्योंकि ऑपरेटर को लास्ट पे लिखे जाना होता है, सी डी दूसरा ऑपरेंड लिख दिया और उसके बाद ऑपरेटर। ये हो गया हमारा पोस्ट फिक्स नोटेशन। तो आपने देखा किस तरीके से हम लोग इन फिक्स नोटेशन को पोस्ट फिक्स या प्रीफिक्स में कन्वर्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल है ये, आप इसकी और प्रैक्टिस कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर करिए, अपने फेसबुक वॉल पे इसको पोस्ट करिए। आपको लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, आप इस तरह के और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि बाकी के वीडियोस भी आप जैसे ही मैं अपलोड करूँ उसकी अपडेट्स पा सकें। आप चाहें तो मुझे कम्युनिकेट कर सकते हैं, आप कमेंट्स के ज़रिए मुझ तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं, या आप मेरे को कांटेक्ट भी कर सकते हैं, मेरा फ़ोन नंबर दिया हुआ है। इसके अलावा आप मेरे बाकी चैनल्स को भी अगर देखना चाहते हैं तो आप mysurgy.com नाम की इस वेबसाइट पे जाइए, और यहाँ पर आपको मेरे बाकी चैनल्स के भी लिंक्स मिलेंगे, जिसमें आप C++, जावा, PHP और डेटा स्ट्रक्चर तो आप देख ही रहे हैं, इनको सीख सकते हैं। थैंक यू।